हेलो दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग में टॉपिक है एनालॉजी, सादृश्यता। सादृश्यता होता क्या है? समानता। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो उसे सादृश्यता कहते हैं। सादृश्यता का सामान्य अर्थ है समानता। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से समानताएं रखती है। इस टॉपिक में थ्योरी पार्ट से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करने के लिए है, क्योंकि इससे क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से इसको समझा जा सकता है। इस टॉपिक में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हमको 2 या 3 पद दिए होते हैं, हमको तीसरा और चौथा या फिर चौथा पद हमको निकालना होता है जो एक दूसरे से समानताएं रखते हैं। इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं। शब्द सादृश्यता होती है, अक्षर सादृश्यता होती है और संख्या सादृश्यता होती है। इसके 3 प्रकार हैं। इन 3 प्रकार को एक एक करके हमको पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रकार है शब्द सादृश्यता। वर्ड एनालॉजी। इसके दूसरे प्रकार में है अक्षर सादृश्यता। लेटर एनालॉजी। इसका तीसरा प्रकार है वो है संख्या सादृश्यता। नंबर एनालॉजी। इस तीनों टाइप में शब्द सादृश्यता में हमें शब्द से संबंधित क्वेश्चन देखना है, जिसमें दो शब्द एक दूसरे से समानताएं रखते हैं। जैसे कि ये समानताएं हो सकते हैं विलोम के रूप में हो, पर्यायवाची के रूप में हो, या जेंडर लिंग के रूप में हो सके, या फिर इसमें वर्ग से संबंधित हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन। अक्षर सादृश्यता में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्षर सादृश्यता में आ जाएंगे। संख्या सादृश्यता में उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि नंबर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। जैसे हो गया वो सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से अलग लॉजिक से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम संख्या सादृश्यता में देखेंगे। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहला है शब्द सादृश्यता। इसका पहला टाइप देखते हैं। इसका पहला टाइप है विलोम, अपोजिट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दिन दिया हुआ है और रात दिया हुआ है। इसमें हंसना दिया है और ये हमको निकालना है। तो जिस प्रकार की दिन का अपोजिट क्या होता है? रात होता है। उसी प्रकार हंसना का अपोजिट हमको निकालना है। तो हंसना का अपोजिट क्या हो जाएगा? रोना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हो जाएगा शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो इसका जैसे कि इसमें दिया हुआ है मुख, तो अगला निकालना है। तो यहाँ पे मुख का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाचाल। सेकेंड टाइप में देखते हैं। इसका सेकेंड टाइप है वो है पर्याय, अर्थात किसी शब्द का अर्थ निकालना, वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। पर्याय। सिनोनिम्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहला है जैसे कि वृत्त और पहिया। वृत्त और पहिया वृत्त और पहिया किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है कि पहिया जो है उसकी आकृति क्या होती है? वृत्ताकार होती है। उसी प्रकार ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी आकृति गोलाकार होती है? तो इसमें हमको सबसे पहले इसका ऑप्शन देखना होगा।
ऑप्शन में जैसे अगर देता है कि गाड़ी है या पेंसिल है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और संतरा है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, क्योंकि संतरे की आकृति क्या होती है, गोलाकार। इसका अगला टाइप है टाइप 3। टाइप 3 तीव्रता। इंटेंसिटी। जब दिए गए शब्द में उसकी उच्चतम अवस्था और सामान्य अवस्थाओं को दिया जाता है तो उसमें इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे गुनगुना, गर्म, क्वेश्चन मार्क, उत्कृष्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो गर्म है उसकी सामान्य अवस्था क्या होती है, गुनगुना होती है। तो जो उत्कृष्ट है, जो उत्तम है, उसकी सामान्य अवस्था क्या होगी, अच्छा। क्या होगी, अच्छा। तो ये इसका आंसर है। अब इसमें चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप है वर्ग से संबंधित। इसमें जंतु वर्ग आते सम्मिलित होते हैं इसमें, इस प्रकार के टाइप में। जैसे कि जो सांप है वो किससे संबंधित, कौन से जंतु वर्ग से संबंधित होता है, वो सरीसृप। और इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो सांप सरीसृप। तो घोंघा कौन से वर्ग से। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है कि ये जंतु वर्ग कौन से जंतु वर्ग से सम्मिलित होते हैं। जैसे सांप होता है वो सरीसृप में होता है, उसी प्रकार घोंघा कौन से जंतु वर्ग से सम्मिलित होता है, ये मोलस्का। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जिस प्रकार कबूतर कौन से वर्ग से संबंध रखता है, पक्षी वर्ग से। उसी प्रकार जिस प्रकार कबूतर पक्षी वर्ग से संबंध रखता है, उसी प्रकार मेंढक किस वर्ग से संबंध रखता है, उभयचर। ये 4 टाइप हो गए इसमें। इसका अगला टाइप है टाइप 5। औजार एवं मापन। इस प्रकार के इस टाइप में वे क्वेश्चन आते हैं जिनको मापने के लिए एक अलग औजार का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार भूकंप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, ताप मापा जाता है। तो इसमें हम एग्जांपल में देखते हैं। भूकंप भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। उसी प्रकार थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, ताप। सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेकंड रिलेटेड है समय से, उसी प्रकार क्या रिलेटेड है, धारा से। तो इसको देखने पे हमको समझ में आ रहा है कि समय का क्या मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप 6 है
लिंग, जेंडर। टाइप 6 क्या हो गया? लिंग, जेंडर। इसमें जब एक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दिया होगा तो हमको उसके अलग दूसरा निकालना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे बुल, काउ, यहाँ पे हॉर्स, यहाँ पे निकालना है। जिस प्रकार बुल का स्त्रीलिंग क्या होता है? काउ होता है। उसी प्रकार हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जिस प्रकार बॉय, गर्ल, जिस प्रकार बॉय का गर्ल होता है, उसी प्रकार किंग का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्वीन। तो इस पे दूसरा टाइप आता है, वो है अक्षर सादृश्यता। लेटर एनालॉजी। अब अक्षर सादृश्यता निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इंग्लिश में जितने अल्फ़ाबेट्स है वो उसके जो भी संख्या होती है, जो नंबर्स, उनको अच्छे से अच्छे याद रखना पड़ेगा। जैसे एक ए का है 5, ई का है, और इस तरीके के जितने भी है, एच का 8 होता है, जी 7 होता है, इस तरीके से सब याद होने चाहिए। तो इसको पूरा एक बार अच्छे से एक बार अच्छे से लिख के याद कर लेते हैं। तो इसका होता है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसके बाद से जो 13 से होता है एम के बाद से, वो उसके बाद जो इसके अपोजिट वाले हैं उनको भी साथ साथ में याद करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एम, एन के साथ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एन, ओ, पी, यहाँ से जाएगा क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब इसके क्या हो गए? अपोजिट वाले। तो इसका 13 है तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस प्रकार के सारे 26 का नंबर याद होना चाहिए, और साथ साथ उसके जो अपोजिट वाले हैं इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है, अपने अपना ट्रिक बना के किया जा सकता है। जैसे A to Z हो गया, BOY, बॉय करके इसको याद किया जा सकता है, बॉय। जैसे कि इसको याद करने के लिए क्या याद किया जा सकता है? बॉय, जिसमें B और Y आ गए, ये हो गया। इसको याद करने के लिए पहले एक गाड़ी आती थी क्रक्स, तो इससे यहाँ से क्रक्स करके याद किया जा सकता है। इसको याद करने के लिए ड्यू, माउंटेन ड्यू जो होती है, ड्यू से ये याद आ जाएगा। इसको याद करने के लिए इवनिंग, इवनिंग में ई भी दोनों आ जाते हैं, तो इवनिंग से ईव, ठीक है। इससे गोट, इस तरीके से एच से हायर सेकेंडरी जो होती है वो याद आ जाएगा। IR से IR रे होते हैं, तो इंफ्रारेड रे से ये याद हो जाएगा। और जो ता से पत्ते में JQ होते हैं उससे ये याद हो जाएगा। इस प्रकार से सबको आसानी से याद किया जा सकता है। इसी पे बेस पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, C है, X है। अब यहाँ पे कौन सा 2 आया और आएगा, तो इसके लिए पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इस पे है GJ, MN,
LP RT। तो जैसे अभी हम लोग देखे थे कि इस C का अपोजिट जो इस पे अल्फ़ाबेट पे होता है वो होता है X, तो ये दोनों इनका रिलेशन अपोजिट वाले का है। तो उसी प्रकार हमको इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसके अपोजिट में उसका अगला वाला आएगा। जैसे G के अपोजिट में H आता है, J आता है, नहीं आता। इसके अपोजिट में क्या आता है, T आता है। M के अपोजिट में क्या आता है, N आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार R के अपोजिट में क्या आता है, I आता है। L के अपोजिट में क्या आता है, L के अपोजिट में क्या आता है, O। एग्जाम्पल देखते हैं, ये X V T R ये दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है Z X V T Q O M K और अगला हमको फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले हम ज़्यादा इजी तब पड़ेगा जब इसका हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, V का कितना होता है, X का कितना होता है 24, V का होता है 22, T का होता है 20, R का होता है 18। इस तरह के सारे इसके प्लेस वैल्यू को निकाल के उसके ऊपर लिख लेते हैं। Z का क्या होता है 26 होता है, X का क्या होता है 24, V का 22, T का 20। तो यहाँ से हम देखेंगे इसके बाद कि जो 24 है, 24 से ये +2 होके 26 हुआ, ये 22 से 24 हुआ, इस पर भी +2 हो रहा है, ये 20 से 22 ये भी हो रहा है, +2 हो रहा है, ये 18 से 20 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है। तो इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसमें सारे वैल्यू क्या हो रहे हैं, +2 होके बन रहे हैं। Q का क्या होता है 17 होता है, O का क्या होता है 15 होता है, M का कितना होता है 13 होता है, K का कितना होता है 11 होता है। इस प्रकार से इसके सारे वैल्यू प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। और इस पे सब पे क्या करना है, अपने को +2 करना है। तो इस पर +2 करने पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 15 वाला क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा, 13 वाला 15 बन जाएगा और 11 वाला 13 बन जाएगा। तो इस प्लेस वैल्यू की अब इस प्लेस वैल्यू में कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं उसको देखेंगे। 13 में क्या आएगा M आ जाएगा, 15 में क्या आ जाएगा O आ जाएगा, 17 किसका होता है Q का होता है, 19 किसका हो जाएगा S का हो जाएगा। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि या तो उसके अपोजिट से निकाल सकते हैं उसके वैल्यू, या तो फिर उसमें कुछ ऐड करके, या ऐसा नहीं होगा कि सब पे +2 हो रहे, हो सकता है इस पे +2 हो, इस पे +1 हो, इस पे -2 हो, या इस पे कुछ भी इस तरीके से इसमें रिलेशन निकाला जा सकता है। लेकिन एक बार अगर प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो बाकी सब जो निकालना हो जाएगा वो बहुत ईजी हो जाता है।